हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी फॉर्म पर। आज हम देखेंगे कि सीटेट का फॉर्म कैसे भरते हैं और हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें कौन सा कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने डीएलएड बीटीसी किया है तो हमें कौन सा कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमने बीएड किया है तो हमें कौन सा कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र पर हम गूगल खोलेंगे। गूगल पे हम CTET.nic.in क्लिक करके एंटर करेंगे। देन उसके बाद सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 22 पे करके ओके करेंगे। देन उसके बाद अगर हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ में अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर साइन इन करना होगा। पासवर्ड वो जो हम जनरेट करेंगे, जो हम बनाएंगे। और यहाँ पर न्यू यूज़र जो होंगे, जो नया रजिस्ट्रेशन करना है, उनको यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करके यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक लगाते हैं। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करके हम यहाँ पर कैंडिडेट का नाम डालते हैं। यहाँ हम फादर्स नेम डालते हैं। या मदर्स नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर हमें जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें आईडी सेलेक्ट करना है। अगर वोटर आईडी है, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, जो भी आपके पास आईडी है उसको यहाँ पर एंटर करना है। अदरवाइज़ आपके पास आधार कार्ड है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी में आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर प्रीमिसेस नंबर अथवा नेम, तो प्रीमिसेस नंबर मतलब मकान नंबर आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ नेम में आप अपना केयर ऑफ़ फादर्स नेम डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल में आप जो भी आपका एड्रेस पोस्ट ऑफिस है वो डाल सकते हैं, लोकेलिटी में भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना मकान नंबर डालते हैं। जिसके पास मकान नंबर नहीं है वो विलेज करके यहाँ डाल सकता है। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो आपका स्टेट है। यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट, अगर आप परमानेंट डाल रहे हैं या जो भी आप एड्रेस डाल रहे हैं यहाँ का, उसका डिस्ट्रिक्ट आपको सेट करना है। ये तो मेरा परमानेंट एड्रेस है तो मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। पिन कोड, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। आपको ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी पे फिर सेम ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ईमेल आईडी आपने 2 बार डाली उसी तरह सेम मोबाइल नंबर भी आपको 2 बार ही एंटर करना है, सेम। देन उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है तो हमने ये परमानेंट ऑलरेडी यहाँ जो प्रेजेंट लिखा है इसमें हमने परमानेंट ही एड्रेस डाला है तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। देन हमारा ये दोनों सेम परमानेंट एड्रेस ले लेगा। और यहाँ पर हमको पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फॉर्म भरा था, तो पासवर्ड कैसे जनरेट करना है मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें जैसे लिखा हुआ है 8 to 13 कैरेक्टर आपका होना चाहिए, मतलब 8 से 13 अक्षरों के बीच में पासवर्ड होना चाहिए। उसमें अपर केस, लोअर केस और न्यूमरिक और स्पेशल कैरेक्टर के साथ पासवर्ड जनरेट होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको। वर्ड तो यहाँ पर हमने वर्ड खोल लिया है। यहाँ पर जैसे हमें कोई भी पासवर्ड बनाना है, जैसे न्यूमरिक भी होना चाहिए, 8 से 13 अक्षर के बीच में होना चाहिए और प्लस उसके बाद जो भी है, और अल्फ़ाबेटिक नंबर भी मांगा हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना कोई भी एग्जांपल, तो जैसे मेरा नाम विवेक है तो यहाँ वीक कैपिटल कर लिया तो ये अपर में आ गया, आई कर लिया तो ये स्मॉल में हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर @ लगा दे रहा हूँ तो स्पेशल करेक्टर हो गया और मैं 5 तक गिनती ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हुआ, 2 1 3 4 7 1 8, ये 8 करेक्टर का हो गया। तो हमने अपर भी ले लिया, इसमें एक लोअर भी ले लिया और यहाँ स्पेशल करेक्टर भी ले लिया, हमने न्यूमरिक भी ले लिया। तो हमारे 8 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको पासवर्ड यहाँ एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे। इसी तरह आप भी अपने नाम से और स्पेशल करेक्टर लगा के ऊपर लोअर और उसके अलावा जो है न्यूमरिक भी ऐड करके आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डालते हैं।
8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए और 13 से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए सेट करना है, तो आपको जो भी ऑप्शन इसमें से पसंद हो वो आप सेट करिए। मैं ऑलवेज ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, विच इज़ योर फेवरेट बुक। आपकी जो फेवरेट बुक हो उसको यहाँ कैपिटल में लिख लीजिए, चाहे स्मॉल में। याद रखिएगा अगर आपका पासवर्ड खो जाता है तो इसके थ्रू आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैंने अपना सब्जेक्ट का नाम लिख लिया जो मुझे पसंद है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। उसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे जो क्लोज लिखा है इसको क्लोज करके हम पूरे ऊपर जाएंगे। यहाँ से हम अपना पूरा वेरीफाई करेंगे, डाटा हम पूरा मिला लेंगे। हमारा पूरा वेरीफाई करने के बाद डाटा अगर हमारा सही है तो हम नीचे आके यहाँ सभी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे कि हमारी दी गई जानकारी सभी सही है। तो यहाँ करके यहाँ पर टिक लगाएंगे और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा कुछ गलत है, गड़बड़ मीन्स गलत है इसमें कुछ ऑप्शन, तो हम यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हम करेक्शन कर सकते हैं। अगर सही है तो हम यहाँ पर सबमिट OTP करके यस कर देंगे। तो हम यहाँ पर आ गए। अब हमारे नंबर पे OTP जाएगी। OTP आ गई है। OTP डालने के बाद हमें यहाँ नॉर्मल सा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। देन उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल करके आएंगे। अभी देखिए हमारा केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, फीस अभी नहीं पेमेंट हुई है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। अभी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स केवल भरी हुई है। फिर यहाँ पर कंप्लीट ये दिया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल। अभी हमारी पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सिटी और फाइनल सबमिशन तक जाना है। तो हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप PH हैं तो यस करेंगे। PH में दिखाएगा आप किस तरह के विकलांग हैं, तो उसको आपको अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये विजुअल आँख के लिए है, ये हेयरिंग जो कम सुनाई देता है उनके लिए, जो लोकोमोटर जैसे हड्डी उड्डी से हाथ पैर टूटा हो तो विकलांग होते हैं उनके लिए। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, इसको नो करते हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एज ए टीचर है तो वो गवर्नमेंट अदर देन टीचर तो उनके लिए है। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है या कोई टीचर का ही एम्प्लॉई नहीं है तो ये प्राइवेट वालों के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ हम कैप्चा कोड डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। देन उसके बाद अप्लाइंग फॉर, अगर हमें 1 से 5 के लिए अप्लाई करना है तो पेपर फर्स्ट, 6 से 8 के लिए पेपर सेकंड। अगर हमें 1 से 5 और 6 से 8 के लिए दोनों के लिए भरना है तो बोथ पेपर पर सेलेक्ट करेंगे। तो हमें दोनों भरना है इसलिए हमने बोथ पेपर पे सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर हमारा 2 लैंग्वेज का पेपर का एग्ज़ाम होता है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट हिंदी ले लिया है और सेकंड हमने संस्कृत ले लिया है। आप यहाँ हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपके लिए सूटेबल हो। और यहाँ पर हमें दिखाना है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 1st to 5th, हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जिससे हम 1 से 5 के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, तो इसमें भी हमको बताना है कि हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जिससे हम 6 से 8 के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो पहले हम यहाँ 1 से 5 के लिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, हमारे पास इंटर हो या उसके समकक्ष हो विथ एटलीस्ट 50%, उसमें 50% होना चाहिए। और इसमें दिया है पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मीन्स दिया कि इंटर में आपका 50% हो प्लस 2 साल का डिप्लोमा, जिसे हम DLED या BTC कहते हैं। तो वो जिनका 50% इंटर में हो, DLED BTC हो, तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 1 नंबर। और उसके बाद जिनका 45% हो इंटर में और DLED BTC किया है तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और ये उनके लिए जिनका इंटर में 50% हो प्लस 4 साल का उन्होंने BLED किया हो, 4 साल का इंटर में 50% प्लस 4 साल का BLED, तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये इंटर आपका कम से कम 50% हो प्लस 2 years का डिप्लोमा हो बट स्पेशल एजुकेशन में, डिप्लोमा हो बट स्पेशल एजुकेशन में, तो इसमें DLED BTC नहीं जाता, वो स्पेशल डिप्लोमा अलग से होता है, वो उनके लिए। ठीक है, और ये दिया हुआ है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, जिसका ग्रेजुएशन में 50% हो प्लस उन्होंने BEd किया हो तो उनके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 years इंटीग्रेटेड BEd MAd, ये उनके लिए जो PG किया हो उनका 55% कम से कम हो। और उसके समकक्ष ये दिया हुआ है कि अपेयरिंग इन पास्ट और अपेयरिंग, पास हो या अपेयरिंग हो। BEd MAd एक साथ करते हैं कुछ लोग, वो इंटीग्रेटेड डिग्री कहलाती है,
तो वो उनके लिए ऑप्शन है। तो इसमें हम लोग को नहीं जाना है क्योंकि ये सब बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं, तो इसको छोड़िए। हमारा अगर बीएड है तो हम सीधा सा यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और प्लस बीएड, तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 5 नंबर। यहाँ पर हम गए, यहाँ 5 नंबर हमने सेलेक्ट किया 1 से 5 के लिए। बीएड वालों को सिलेक्ट करना है, फिर से बता रहा हूँ, बीटीसी वाले जिनका इंटर में 50% है वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इंटर में 50% प्लस डीएलएड बीटीसी जो भी किया है उन्होंने 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। जिनका 45% इंटर में है वो 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे डीएलएड बीटीसी वाले। और उसके अलावा जिनका स्पेशल एजुकेशन है वो 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे। जिन्होंने 4 साल का डिप्लोमा किया हुआ वो बीएलएड इसको सेलेक्ट करेंगे। और ये बीएड प्लस 50% ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो हमारा 50% से ग्रेजुएशन में अधिक है और हमने बीएड किया है तो हम 5 नंबर सेलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया 5 नंबर। फिर हम आएंगे 6 से 8 के लिए। 6 से 8 के लिए हमारे पास क्या है क्वालिफिकेशन है जिससे हम 6 से 8 के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन है ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर्स ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये दिया है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो प्लस 2 साल का डिप्लोमा किया हो। जैसे कि ग्रेजुएशन किया है 2 साल का डिप्लोमा, इसका कहने का मतलब है डीएलएड या बीटीसी। जिन्होंने डीएलएड या बीटीसी किया है वो इसको सेलेक्ट करेंगे, पहला ऑप्शन ग्रेजुएशन के साथ जिन्होंने डीएलएड बीटीसी किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। इसमें दिया है जिसका ग्रेजुएशन में 50% हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो उनके लिए दिया हुआ है, और बीएड जिन्होंने किया हो। तो जिनका बीएड है, जिनका 50% से ग्रेजुएशन में अधिक है, जिन्होंने बीएड किया है वो 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। और जिनका 50% से ग्रेजुएशन में कम है, 45% के आसपास है या 45 से अधिक है, 50 से कम है, तो 3 नंबर वो सिलेक्ट करेंगे। और ये सब चीज़ें जो है ये भी बीएलएड जैसे उन्होंने उसमें मैंने बताया था 1 से 5 वालों में कि जिसका इंटर हो प्लस 4 साल का 4 साल का बीएड किया हो, बीएलएड जिसे कहते हैं 4 साल का बीएलएड जिन्होंने किया उनको ये ऑप्शन सेट करना है। और ये तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट जिन्होंने इंटर किया हो और उसके समकक्ष दिया हुआ है 50% मार्क्स पास और अपेयरिंग। ये तो ऑप्शन हम लोग के लिए नहीं है, बट इसमें क्योंकि 4 साल का मांगा है, 4 ईयर्स का मांगा हुआ है तो इसको हमको नहीं सेलेक्ट करना है। और ये दिया होगा ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर्स बीएड और स्पेशल एजुकेशन। जिसका ग्रेजुएशन में 50% हो, पास और अपेयरिंग हो बीएड में, बट स्पेशल एजुकेशन इसमें दिया हुआ है। ग्रेजुएशन मांगा है 50%, जिनका स्पेशल एजुकेशन होगा बीएड में, जिन्होंने स्पेशल बीएड किया है उनके लिए ये ऑप्शन 6 नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और तो इसके लिए इधर छोड़ते हैं और हम इसमें आते हैं। सबसे पहले हमको, हमारा तो बीएड है तो इतना कोई वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है अंदर घुसने की। हमारा अगर बीएड है तो 6 से 8 के लिए हम सेकंड नंबर सेलेक्ट करेंगे। एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन, हमारा 50% हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एंड पास और अपेयरिंग, या हम पास हो या अपेयरिंग हो बीएड में, तो हम यहाँ पर 2 नंबर अपना सेलेक्ट करेंगे। ये हम 2 नंबर सेलेक्ट करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकंड, तो यहाँ पर अगर हमने सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकंड जो होता है उसमें हमको ऑफ़र देता है कि आप किस चीज़ से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने बीए किया है तो नॉर्मल सा है, आपको सोशल साइंस में जाना है। आपने बीएससी किया है तो मैथमेटिक्स साइंस में जाना है। तो हमने बीए किया है तो हम नॉर्मल सी बात है यहाँ सोशल साइंस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये यहाँ पर दिया है जिन्होंने बीटीसी किया है या डिप्लोमा किया है वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जिन्होंने बीएड किया है वो डिग्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि बीएड जो है हमारा डिग्री में आता है, और डिप्लोमा जैसे बीटीसी और डीएलएड वो डिप्लोमा में आता है। तो हमने बीएड किया है तो हम डिग्री पे सेलेक्ट करेंगे। और देन यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना बीएड के बारे में बताना है। अगर आप बीएड पास हैं तो यहाँ पर पास, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग। अगर बंदा अभी एडमिशन लिया है तो वो भी भरना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें दिया है कि 2023 तक अगर जो बंदा पास हो जाता है वो अप्लाई कर सकता है 2023 तक। तो हम तो पास हैं तो हम यहाँ पर पास्ट पे भरेंगे और पास्ट करेंगे तो यहाँ कई ऑप्शन खुल जाएंगे। हम इसको भरेंगे, ईयर कौन सी ईयर में पास आउट हैं, फिर इसको सेट करना है। यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेट करनी है। अगर यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आती है, आप यहाँ सर्च कर रहे हैं हर तरीके से कि आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो आपको यहाँ अदर्स लिखना है। अदर्स लिखने के बाद यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ एक नया कॉलम खुल गया, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। देन उसके बाद रिजल्ट मोड में आपको परसेंटेज है या सीजीपीए आपको सेलेक्ट करना है। हमारा परसेंटेज इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको टोटल मार्क्स लिखने हैं।
हमारा टोटल मार्क्स और आपने कितना नंबर पाया, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर लिख दें। और यहाँ पर कॉलेज का पिन कोड, जैसे हम डॉक्टर कॉलेज का यूनिवर्सिटी बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखा तो हम यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं। यूनिवर्सिटी यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद हम गूगल पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी डाल के और आगे पिन कोड लिख देंगे तो वो उसका पिन कोड आ जाएगा। जैसे वहाँ का ये पिन कोड आ गया, यहाँ पर पिन कोड उठा के कॉपी करके हर यूनिवर्सिटी का आप इसी तरह लेके और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया मैंने, या तो वहाँ से देख के आप टाइप कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो बीटीसी या डीलेट करते हैं उनका यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिख के आता है। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है वो कॉलेज का नाम या उनका डाइट का नाम, तो यहाँ पर उनको अपने डाइट का नाम लिखना है और डाइट का पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे, या उनका जो बोर्ड पड़ता है उसको यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख के यहाँ पर उसका पिन कोड गूगल पे सर्च करके आप डाल सकते हैं, या आपको पता हो तो आप देखें। यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमें फ़ोटो चढ़ानी है, सिग्नेचर। फ़ोटो की साइज़ हमारी दी है 10 से 200 KB के अंदर होनी चाहिए और सिग्नेचर हमारी 4 से 30 KB के अंदर। जैसे कि हमारे इसमें चूज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी फ़ोटो है। फ़ोटो हमारी जो है कोशिश ये करिएगा कि लाइट कलर की हो, अदरवाइज़ वाइट बैकग्राउंड की हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसे अपलोड करने वाले यहाँ पर आपको जो है डन कर सकते हैं या ओरिजिनल अपलोड पे, तो आप यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल पे ही क्लिक करिएगा। अपलोड ओरिजिनल पे करने के बाद यहाँ पर एक एक्शन लिखा है, इस पर अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। अब जाके यहाँ इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली ओके करेंगे। देन उसके बाद इसी प्रकार हम यहाँ पर सिग्नेचर चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपलोड फिर एक्शन पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, चूज़ सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी फोटोग्राफ पे कुछ ऐसा तो नहीं गलत चढ़ गया सिग्नेचर या फोटो जो सिग्नेचर, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देखा हाँ हमारी फ़ोटो सही है। क्लोज़ करेंगे, यहाँ सिग्नेचर देखेंगे, सिग्नेचर भी हमारी सही है। क्लोज़ करेंगे, देन यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। देन यहाँ पर हमें चूज़ करना होगा अपना स्टेट जहाँ पर हम सेंटर लेना चाहते हैं। चूज़ एग्जामिनेशन सिटी, तो हम स्टेट जो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें यूपी में लेना तो हमने ये सेलेक्ट किया। हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में लेना है, हमको यहाँ मैंने प्रयागराज ले लिया। और यहाँ पर दिखा भी रहा है कि एग्जामिनेशन सिटी जैसे इलाहाबाद में लिया है तो टोटल कैपेसिटी उनकी कितनी थी, जो कितने बच्चों को वो एग्ज़ाम इलाहाबाद में करा सकते हैं, और उन्होंने कितने टोटल ऑक्यूपाइड दिया हुआ, कितने बच्चे जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनका ये दिया हुआ है। अब कितनी सीट बची है वैकेंट वो यहाँ पर दे रहा है। अभी 16,266 सीट खाली है, तो आप थोड़ा जल्दी करिए अगर आपको सेंटर आप मन चाहते हैं तो। अब यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्लोज़ करेंगे। हम स्क्रॉल करके पूरा अपना फॉर्म अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे बढ़िया से पढ़ते हुए जाएंगे अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारा पूरा सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर सब ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, सभी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। देन यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। देन उसके बाद हमें अपना अगर अभी भी हमें लग रहा है कि नहीं हमें लैंग्वेज चेंज करना है या हमें कोई भी करेक्शन चाहिए फॉर्म में, तो यहाँ पर अभी एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि अभी एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम वहाँ पर जाके संशोधन कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर योर ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई करके लॉक कर देंगे। यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी रही थी, यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे, जो हमने ईमेल आईडी डाली थी उस पर सबमिट क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा OTP चला जाएगा हमारी मेल पे। इसको ओके करेंगे। अब यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ योर ईमेल इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। फिर यहाँ पर क्लिक हेयर टू गो होम पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम आएंगे, अभी हमें एक चांस और मिल रहा है कि अगर हमारे पास कोई गलती हुई फॉर्म में तो भी हम अभी एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं जब तक हम पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन हमारा सब कुछ सही है तो हम नॉर्मल साइज पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर एनी डेबिट पे करके पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ पर आपके पास QR कोड से आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जिस पे क्लिक करके आप इस पर मेक पेमेंट करेंगे तो ऑप्शन आपके सामने QR कोड आ जाएगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, QR है, UPI, जो भी आप सेलेक्ट करें। आप QR से करना चाहते हैं तो QR पे क्लिक किया, इस पर टिक रहेगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देन प्रोसीड विथ पेमेंट पे करेंगे, फिर आपके सामने ये QR आ गया। अब इस पर QR पे स्कैन करके पेमेंट करके आप फॉर्म डन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इसमें कुछ नहीं करना होगा, अपने आप उसमें 5 से 10 सेकंड जो भी लेता है उसके बाद पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सरकारी फॉर्म।